नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज हम करने वाले हैं कुछ इवोल्यूशंस के क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड हैं, जो इस ईयर के क्वेश्चन आए हैं उस पर भी बेस्ड हैं, और आपके डिफरेंट यहाँ से क्वेश्चन आपके डिफरेंट एग्जाम्स जैसे टीजीटी के एग्जाम, पीजीटी के एग्जाम्स, इवन सीटेट वगैरह के आप एग्जाम्स देते हैं उसमें, और डिफरेंट जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं बायोलॉजी से रिलेटेड और इवोल्यूशन से रिलेटेड, हर एग्जाम में ये पूछा गया है। ठीक है, इवोल्यूशन में जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हम उसको करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें, अब हिंदी यहाँ पे मैंने नहीं लिया है, लेकिन जो मैं आपको समझाऊंगी यहाँ से आपको समझ में आएगा, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मॉडर्न थियरी ऑफ ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन वाज प्रोड्यूस्ड बाय, जो इवोल्यूशन की मॉडर्न थियरी थी उसके ओरिजिन को किसने बताया था। ठीक है, जो ओरिजिन ऑफ लाइफ थी वो उसकी मॉडर्न थियरी। ठीक है, तो आप सबको पता होगा ओपेरिन एंड हल्डाने दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में सबसे पहले बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द म्यूटेशन थियरी एक्सप्लेनिंग ऑर्गेनिक इवोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय, किसने ये बताया था कि जो म्यूटेशन होता है, जो जीन्स में परिवर्तन होता है, चेंज होता है, उसके थ्रू ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होता है, ये बात किसने बताई थी। तो आपका दिख रहा होगा ह्यूगो डुब्रीज ने ये बात बताई थी। फिर एक क्वेश्चन आ जाता है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म के पीछे एक कहानी है कि जो सिल्क मॉथ होते हैं, मॉथ, ठीक है, बटरफ्लाई की तरह दिखती है, वो जब इंग्लैंड के एक एरिया में पाई जाती थी तो उनका कलर क्या था, वो ग्रे कलर की पाई जाती थी। लेकिन समय के साथ वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, बहुत सारी कंपनियां लगी, अब उनका कलर चेंज होकर ब्लैक हो गया। ये जो फेनोमेना है, ठीक है, ये किसके तहत हुआ। ठीक है, तो ये हुआ आपके अंदर नेचुरल सिलेक्शन इन एक्शन, नेचुरल सिलेक्शन की वजह से हुआ था, और नेचुरल सिलेक्शन को बताने वाले साइंटिस्ट थे डार्विन। ठीक है, डार्विन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। डार्विन ने सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन भी दिया था, नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया था। ठीक है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के बारे में, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ये सब आपके सीधे सीधे क्वेश्चन हैं। ठीक है, जो डार्विन से रिलेटेड पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एक बुक है जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये इसके बारे में किसने बताया था। तो इसके बारे में बताने वाले थे आपके चार्ल्स डार्विन। वन, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है, डिसेंडेंट ऑफ द मैन, ये सारी बुक्स जो है किसने लिखी है, चार्ल्स डार्विन ने लिखी हैं। फिर आगे आते हैं इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द स्टडी ऑफ फिजिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है, ऑफ पैनजेनेसिस वाज गिवन बाय, जो अर्ली ईयर थे वहाँ पे पैनजेनेसिस की थियरी बताई गई थी। ठीक है, कि कैसे पैनजेनेसिस का प्रोसेस होता है, उसको बताने वाले कौन थे, उसको बताने वाले थे आपके चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने थी दी थी। अभी तक आप देख चुके होंगे 4-5 क्वेश्चन रिलेटेड आपके किससे, चार्ल्स डार्विन से। लीडरबर्ग रेप्लिका एक्सपेरिमेंट एक होता है, इसको किसने किया था। इसमें लीडरबर्ग एक रेप्लिका रहती है, उस पर जो है ग्रो किया जाता है बैक्टीरिया को, ये पूरा एक एक्सपेरिमेंट, ये किसने किया था। तो ये भी थियरी किसने दी थी, डार्विन की थियरी के अंदर आता है। डार्विन फिंचेस जो थी, ठीक है, प्रोवाइड एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, किस चीज़ के इवोल्यूशन का एविडेंस देती हैं डार्विन फ्रिंचेज। तो इसे आपने स्पेसिएशन में आपको दो चीज़ें पढ़नी थी, एलोपैट्रिक स्पेसिएशन, ठीक है, एलोपैट्रिक स्पेसिएशन एंड सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन। तो ये किसका पार्ट है, ये आपका एलोपैट्रिक स्पेसिएशन का, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब वो जो बर्ड की स्पीसीज थी, जो चिड़िया थी बर्ड की स्पीसीज, वो ओरिजिनेटेड तो एक ही स्पीसीज थे, लेकिन ये अलग अलग आइसलैंड पे जाके इनका बिहेवियर अलग अलग हो गया था जब ये जियोग्राफिकली, मतलब अलग अलग आइसलैंड पे चली गई। तो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट सीक्वेंस स्टेज क्या है इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स का। ठीक है, हॉर्स से रिलेटेड भी कई क्वेश्चन पूछा था कि जो है आपका पहला हॉर्स कौन सा है, सबसे लेटेस्ट हॉर्स कौन सा है। तो इसमें क्या है, आपका पहला वाला सही होगा, ईओहिप्पस, ओरोहिप्पस, मीजोहिप्पस और पाइलोहिप्पस। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट स्टेज है। ठीक है, अगर विच ऑफ द फॉलोइंग एज इज कॉल्ड एज ऑफ मैमल, अब इस तरीके से पूछ सकता है कि पेलोजोइक एरा को किस नेम से जानते हैं, और मिजोजोइक एरा को। अब एज ऑफ मैमल की बात करें तो उसे हम सीनोजोइक एरा कहते हैं। ठीक है, एज ऑफ फिशेस, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, एज ऑफ फिशेस किसे कहा जाता है, तो डेवोनियन पीरियड को क्या कहते हैं, एज ऑफ फिशेस कहते हैं। इस तरीके से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। को डिस्कवरर ऑफ डार्विनिज्म, मतलब डार्विन के टाइम पे ही कौन उन्हीं की तरह काम कर रहा था, उनका को डिस्कवरर था, तो वेलास जो थे वो इन्हीं के टाइम पे काम कर रहे थे और वो उनके को डिस्कवरर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज इट्स ब्लड कंपोजिशन सिमिलर टू दैट मैन, ह्यूमन की तरह किसका ब्लड कंपोजिशन होता है, चिंपैंजी का, रिसस मंकी का, गोरिल्ला का, बबून का। तो वो हो जाएगा आपका चिंपैंजी के ब्लड को और अपने ब्लड को आप कंपेयर करेंगे तो सिमिलरिटी पाई जाएगी। देखिए होमोसेपियंस, होमो हैबिलिस सब आप सुनते हैं ना, तो होमियो इरेक्टस जो है इनमें से किसका साइंटिफिक नेम है,
तो साइंटिफिक नेम किसका है, ये जावा मानव का, जावा मैन का ये क्या है, साइंटिफिक नेम है। फिर जावा मैन को डिस्कवर किसने किया था, आपका फॉसिल्स से क्वेश्चन रिलेटेड आ गया, तो यूजीन डुबोइस ने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, मैं डायरेक्ट आंसर ही कराते चल रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न मैन। मॉडर्न मैन का इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ था, मतलब सबसे पुराना कौन है, फिर उससे नया, फिर उससे नया, इस तरीके से। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो करेक्ट सीक्वेंस आपका बी, सबसे पहले है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर होमो इरेक्टस जिसको कि जावा मानो कह रहे हैं, फिर निएंडरथल मैनो, देन क्रो-मैग्नन, उसके बाद मॉडर्न, और बाकी सब में क्या है, ये सीक्वेंस गलत दिया है। प्राइमेट इंक्लूड्स, प्राइमेट में क्या क्या चीजें आती हैं, प्राइमेट में आपके क्या क्या आते हैं। ठीक है, तो एप्स मैन बिल्कुल आते हैं, मंकी एप्स मैन ये भी आते हैं, लॉरिस लीमर स्ट्रेस ये सब आते हैं, और इन सब को मिला के एक ऑप्शन दिया गया है डी, मतलब जिसमें ये सारे आते हैं, ये सारे किसके एग्जाम्पल है, प्राइमेट्स के एग्जाम्पल हैं। हाईएस्ट क्रैनियल कैपेसिटी किस मैन की होती है, होमोसेपियंस सेपियंस की, निएंडरथल की, पैकिंग मानो, क्रो-मैग्नन मानो। अब इसमें मोस्ट ऑफ द बच्चे कहेंगे कि पहला ऑप्शन सही है, हमारी सबसे अच्छी कैपेसिटी है ब्रेन की, ना, सबसे अच्छी कैपेसिटी क्रो-मैग्नन मानो की थी, उनकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट क्रैनियल कैपेसिटी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट सीड प्लांट अपीयर्ड ड्यूरिंग, पहला सीडेड प्लांट कब आया था जिसमें बीज था, जिसे बीज पत्री कहते हैं, जिसमें फिर एंजियोस्पर्म आपके जिम्नोस्पर्म आते हैं। ठीक है, जिम्नोस्पर्म आते हैं, तो वो था आपका कार्बोनिफेरस का टाइम। ठीक है, विच इज द बेस्ट साइट इन इंडिया टू स्टडी ऑफ फॉसिल्स फ्लोरा, फॉसिल्स को फ्लोरा को पढ़ने के लिए सबसे, फ्लोरा मतलब फ्लावर मतलब प्लांट की बात की जा रही है, सबसे ज्यादा अच्छा हिल कौन है, तो वो है आपका अरावली हिल्स। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल आर एप्लीकेबल इन द प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन। ठीक है, तो इसमें से कौन सा जो है प्रिंसिपल है फॉसिलाइजेशन को प्रोसेस करने वाला, तो रिप्लेसमेंट थ्योरी, इनफिल्ट्रेशन थ्योरी, दोनों की दोनों क्या है, उसको बताने की प्रोसेस है। फॉसिलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज, फॉसिलाइजेशन को किस नाम से जानते हैं, एक्लीमेटाइजेशन नहीं, ये तो शॉर्ट टाइम के लिए होता है, पाश्चराइजेशन मिल्क का होता है, टिंडलाइजेशन ये आपका टिंडल इफेक्ट हो गया जो कि आपके केमिस्ट्री में आता है ना, प्रिजर्वेशन के लिए होता है, किसी चीज को प्रिजर्व करने के लिए। फादर ऑफ इंडियन पैलियोबॉटनी, ठीक है, इसमें बताने की जरूरत नहीं, सबको पता चल रहा होगा, बीरबल सहानी की बात की जा रही है। पैलियोबॉटनी के जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, तो कटक इसको कहते हैं, कोलकाता को कहते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट किसने दिया था, जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, सडन चेंज जो होता है उसी को जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं, और देने वाले कौन थे, सीवाल राइट्स। ठीक है, इनमें से कौन सा जो मिक्सचर है, अब ये आपका इसका रेशियो पूछ सकता है। ठीक है, और इसका जो है आपसे नाम ना देके क्या पूछ सकता है, इसका फॉर्मूला देके पूछ सकता है। तो मिलर और यूरी ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें किस चीज का यूज किया था यहाँ पे बताना है, तो मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, वाटर का यूज किया था। मेथेन CH4, ठीक है, अमोनिया NH3, ऑक्सीजन हाइड्रोजन H2, वाटर H2O, और इसका इन तीनों का जो वो था अमाउंट था वो था 1:2:1 का रेशियो। ये रेशियो से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन का रेशियो 1:2:1 का था। एटाविज्म का मतलब क्या होता है, ठीक है, जो आप अगर आपके अंदर कोई आपके एंसेस्टर का कैरेक्टर, जैसे कई बच्चों में आप देख सकते हैं एक्सेप्शनल होता है पूंछ का आ जाना, ठीक है, तो ऐसा माना जाता था कि हमारे एंसेस्टर्स के पास पूंछ थी, टेल थी, उसका आ जाना, इस कैरेक्टर को क्या कहते हैं, अपीयरेंस ऑफ एंसेस्ट्रल कैरेक्टर, एटाविज्म के नाम से जाना जाता है। ऑन्टोजेनी रिकैप्टुलेट्स फाइलोजेनी या ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, ये एक टर्म होता है कि ऑन्टोजेनी फाइलोजेनी को रिपीट करती है। ये किस थियोरी के अंदर आता है, तो ये हो जाता है आपका बायोजेनेटिक लॉ के अंदर आता है, ठीक है। हैकेल्स रिकैप्टुलेशन थियोरी किसके ऊपर बेस्ड है, तो रिकैप्टुलेशन थियोरी आपकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियो का जब डेवलपमेंट होता है उसके ऊपर बेस्ड है। इरिवर्सिबिलिटी ऑफ इवोल्यूशन वाज स्टेटेड बाय, कि मतलब आपका इवोल्यूशन जो है इरिवर्सिबल है, मतलब एक बार जो चेंज हो गया आप उसको बदल नहीं सकते, उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये बात किसने कही थी, ये बात कही थी डोलो ने। तो होपफुली सारे बच्चों के लिए ये जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। हेल्पफुल रहा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, बने रहिए इसी तरह अच्छी वीडियोस के लिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक